जी नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स, जिसमें हम खाली कवर करेंगे डीडीएल कमांड्स। और डीडीएल कमांड्स में हमारी आती है क्रिएट कमांड, डिलीट कमांड, अल्टर कमांड। तो चलिए देखते हैं 3 कमांड्स। सबसे पहले डीडीएल कमांड्स होती क्या हैं। अब डीडीएल क्या होता है आपको ये तो पता है। डीडीएल मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा को डिफाइन करने वाली लैंग्वेज। जो लैंग्वेज खाली डाटा को डिफाइन करती है उसको डीडीएल बोलते हैं। तो डीडीएल कमांड्स कौन सी हो गई? वही कमांड्स जो के यूज की जाती हैं ऑब्जेक्ट्स को, डाटाबेस की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए जो कमांड्स यूज होती है उनको डीडीएल कमांड्स बोलते हैं। तो डाटाबेस में हम कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहली तो टेबल है, वो तो आपको पता है। टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं और ये एक कलेक्शन है रिलेटेड रोज एंड कॉलम्स का, जो कि जो एक टेबल है वो एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद व्यू, दूसरी ऑब्जेक्ट है व्यू। तो व्यू क्या होता है? ए व्यू इज ए टेबल whose contents are taken or derived from other tables. View table does not contain data. It just acts as a window through which certain contents of a table can be displayed or seen. Certain, not all. तो व्यू क्या हो गया? एक टेबल हो गया जिसके कंटेंट्स अपने नहीं हैं बल्कि डिराइव किए गए हैं। एक टेबल या कोई एक से ज्यादा टेबल्स के कंटेंट्स डिराइव किए गए हैं, लिए गए हैं व्यू में। तो व्यू का अपना डाटा नहीं है। इट जस्ट एक्ट्स एज ए विंडो, एक विंडो की तरह काम करता है जिसमें कि हम कंटेंट्स को देख सकते हैं टेबल के। और उसके बाद आल्सो वन कैन मैनिपुलेट द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेबल थ्रू सच व्यू। व्यू हमें अलो करता है कि हम उस टेबल के कंटेंट्स को मैनिपुलेट भी कर पाए। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है या इंडेक्सेस क्या है? इंडेक्सेस आर पॉइंटर्स टू स्पेसिफिक रोज इन ए टेबल। स्पेसिफिक रोज, कुछ रोज के लिए, कुछ स्पेसिफिक रोज के लिए जो पॉइंटर हम लेते हैं उनको इंडेक्स बोलते हैं। दे आर लॉजिकली ऑर्डर्ड बाय द वैल्यू ऑफ ए की। वो की वैल्यू से ऑर्डर किए गए हैं लॉजिकली। बाय द यूज ऑफ इंडेक्सेस डाटा रिट्रीवल बिकम्स फास्ट। अगर हम इंडेक्स का यूज करते हैं तो डाटा रिट्रीव करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इंडेक्सेस कैन नॉट बी रेफरेंस्ड इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। रेफरेंस इंडेक्सेस को हम एसक्यूएल स्टेटमेंट में रेफरेंस नहीं कर सकते। इट इज ऑफन ए गुड आइडिया टू इंडेक्स 1 or 2 की कॉलम्स ऑफ एवरी टेबल। तो ये सजेशन है कि हमें 1 या 2 कॉलम्स को इंडेक्स कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस क्या होती है या सीक्वेंसेस क्या हैं? These are used to generate sequence numbers for rows in tables. जो टेबल में रोज हैं उनके लिए सीक्वेंस नंबर जनरेट करती हैं ये सीक्वेंसेस। These can be used for producing unique primary key values. ये यूनिक प्राइमरी की वैल्यूज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हो गई 4 तरह की ऑब्जेक्ट्स जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं डाटाबेस में। और इन चारों को डिफाइन करने के लिए जो कमांड्स हम यूज करते हैं एसक्यूएल में उनको हम बोलते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स, यानी कि डीडीएल कमांड्स। याद रहे कि ये एग्जाम में अलग से पूछा जाता है डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल की कमांड्स को एक्सप्लेन करना, डीएमएल की कमांड्स को एक्सप्लेन करना, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट कमांड कैसे हम यूज करते हैं?
इन एसक्यूएल क्रिएट कमांड कैन बी यूज टू क्रिएट ए टेबल। एक टेबल को क्रिएट करना है, रिलेशन को क्रिएट करना है सबसे पहले, या व्यू को क्रिएट करना है, या इंडेक्स को, या सीक्वेंस को, तो हम यूज करेंगे क्रिएट कमांड। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना हो तो कैसे हम क्रिएट कमांड को यूज करेंगे? क्रिएट टेबल कमांड डिफाइंस ए टेबल नेम को डिफाइन करेगी, डिस्क्राइबिंग ए सेट ऑफ नेम्ड कॉलम्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। अब टेबल का नाम तो डिफाइन करेगी, जिसमें क्या होगा, नेम्ड कॉलम्स होंगे स्पेसिफिक ऑर्डर में। उसके बाद कॉलम की डाटा टाइप भी होगी, कॉलम का साइज भी होगा, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होंगी। चार चीजें हम क्रिएट टेबल कमांड में लेते हैं। सबसे पहले टेबल का नाम, उसके बाद कॉलम का नाम, उसके बाद कॉलम की डाटा टाइप, कॉलम का साइज, और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, जो कि ऑप्शनल रहती है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं? इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर सर्टेन लिमिटेशंस व्हिच कैन बी प्लेस्ड ऑन द वैल्यूज स्टोर्ड इन द टेबल। टेबल में जो वैल्यू स्टोर की जानी है उन पे कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं। सभी वैल्यूज को टेबल में स्टोर नहीं किया जाएगा, कुछ लिमिटेशंस के अंडर उनको स्टोर करना है, तो हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं जो एसक्यूएल में एप्लीकेबल हैं? पहली तो नॉट नल, इसको तो बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट नल ये मीनिंग ही बताता है कि हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। दूसरी यूनिक, तो इसको भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि यूनिक का मीनिंग भी आपको पता है कि कोई भी दो रोज ऐसी नहीं होंगी जिनकी एक ही कॉलम के लिए सेम वैल्यू हो, दैट इज यूनिक। आफ्टर दैट प्राइमरी की, तो प्राइमरी की में दोनों क्वालिटीज रहती हैं, ये ए और बी वाली, यानी कि नॉट नल होगी और यूनिक होगी, तो दैट इज प्राइमरी की। दोनों को अलग अलग से लिखने से बेहतर है हम एक ही बार लिख दें, प्राइमरी की। नेक्स्ट इज चेक, तो ये कंस्ट्रेंट है चेक। चेक क्या हो गया? कंट्रोल्स द वैल्यूज इंटर्ड इनटू ए फील्ड बाय मींस ऑफ कंडीशन। हम कंडीशन के हिसाब से किसी पर्टिकुलर कंडीशन को जो सेटिस्फाई करती हैं वैल्यूज, वही वैल्यूज उसमें इंटर की जाएंगी। वो चेक स्टेटमेंट में हम, चेक कंस्ट्रेंट में हम स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन, फिर जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी वही वैल्यू उसमें इंटर की करवाई जाएगी, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट वर्ड तो आप कंप्यूटर साइंस में 11th से पढ़ते आ रहे हो। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट मीन्स के एक वैल्यू जो कि हम अपनी तरफ से उसको दे देते हैं। अगर यूजर कोई वैल्यू इंटर करवाता है तो डिफॉल्ट वाली यूज नहीं होती, और अगर यूजर इंटर नहीं करवाता है तो डिफॉल्ट वाली वैल्यू यूज होती है। तो यूज टू असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू ए कॉलम, इसी तरह से हम कॉलम में भी डिफॉल्ट वैल्यूज रख देते हैं। अगर कोई यूजर उस कॉलम के लिए वैल्यू इंटर नहीं करवाता है तो ये डिफॉल्ट में हमने वैल्यू दी है वो उसमें ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगी, दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट इज रेफरेंसेस फॉलोड बाय नेम ऑफ रिलेटेड टेबल एंड प्राइमरी की, तो रिलेटेड टेबल के नाम और प्राइमरी की से फॉलो की जाती हैं। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, इसमें से चेक, प्राइमरी की और डिफॉल्ट ये हम मैक्सिमम यूज करते हैं। तो चलिए ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्रिएट कमांड, एक टेबल को जब क्रिएट करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, उनका क्या मीनिंग रहता है। तो अब हम देखते हैं सिंटैक्स ऑफ क्रिएट कमांड फॉर क्रिएटिंग ए टेबल। तो क्रिएट कमांड सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए किस तरह से यूज की जाती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है क्रिएट, फिर टेबल, ये दोनों चीजें तो सिंटैक्स में आ गई, फिर टेबल का नाम जो यूजर अपनी तरफ से उसको देगा। तो ये तो आपको पता है कि आइडेंटिफायर, मैंने शुरू से एक चीज बताई है आपको 11th में भी 12th में भी, कि आइडेंटिफायर का नाम उसके काम से रिलेटेड जरूर होना चाहिए।
अगर हम टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट का डाटा स्टोर करने के लिए तो हम उसका टेबल का नाम स्टूडेंट रख देंगे। अगर टीचर का डाटा स्टोर कराना है तो इसका नाम टीचर रख देंगे। अगर एम्प्लॉय का तो एम्प्लॉय रख देंगे। इसी तरह से हम टेबल का नाम वही रखेंगे जो उसका काम होगा, जो वो टेबल काम करेगा। उसके बाद कॉलम नेम 1, अब आपको बताया कि क्रिएट टेबल क्या करता है, नाम दिया जाता है सबसे पहले, फिर कॉलम कितने लेने हैं उन कॉलम्स के नाम दिए जाएंगे, और कॉलम की डाटा टाइप, इंडिविजुअल कॉलम की डाटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई की जाएगी। फिर कॉलम की कंस्ट्रेंट्स के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स इस कॉलम को लगेंगी, ये आपको अभी कंस्ट्रेंट्स बताई हैं, उन्हीं में से एक कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन ये जो बड़े वाली ब्रैकेट है, जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं कंप्यूटर साइंस में, और ऐसे मैथ में उसको बड़े वाली ब्रैकेट बोलते हैं, ये यहाँ भी लिखी जाएगी एसक्यूएल में, याद रखना। इट इज ऑप्शनल, इट स्पेसिफाइज द ऑप्शनल वैल्यूज, कि ये ऑप्शनल है, यानी कि हम ना भी चाहें तो इसको, नहीं चाहते हैं तो नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जरूरी है। और जो बगैर इस एंगुलर ब्रैकेट्स के होगी, दैट इज सिंटैक्स, वो वैसे की वैसी लिखी जानी है। जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं, ये यूजर की अपनी चॉइस की है। कॉलम का नाम यूजर अपनी मर्जी से देगा, लेकिन इट इज आल्सो एन आइडेंटिफायर, सो शुड बी रिलेटेड टू इट्स ईआर। सिमिलरली डाटा टाइप, ये यूजर ने बतानी है क्या डाटा टाइप उसकी रहेगी। तो इस तरह से हम कॉलम जितने मर्जी चाहें उस टेबल में ले सकते हैं। लास्ट में हम ये करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमी कोलन लगाएंगे, तो ये टेबल को क्रिएट करने का सिंटैक्स हो गया। एक अगर टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल में तो ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सी प्लस प्लस जो ऐसे हमने की है, तो उसमें तो हमने उसको पूरा उसके इन्वायरमेंट पे जाके रन किया है प्रोग्राम को। तो इसी तरह से एसक्यूएल कमांड्स को भी हम रन कर सकते हैं एसक्यूएल स्टार प्लस विंडो में जाकर, ये कमांड्स वहां पे रन की जाती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम सिंटैक्स देखने के बाद एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है क्रिएट टेबल, ये सिंटैक्स हो गया। डीईपी, ये हमने नाम दिया है डेप्थ, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेबल है, तो डेप्थ इसको नाम दिया है। ए कॉलम लिया है डी कोड, उसकी डाटा टाइप दी है नंबर 2, और प्राइमरी की इसको कंस्ट्रेंट दी है। फिर कामा, कामा डाला तो नया कॉलम स्टार्ट हो गया। तो हमें करना ऐसे ही है कि कॉलम वाइज हमें लाइन छोड़नी है। एक लाइन में एक कॉलम हम डिफाइन करेंगे, क्लियरिटी रहेगी। एक से ज्यादा लाइंस हम ले सकते हैं, लेकिन एक लाइन में एक से ज्यादा कॉलम हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो दूसरा कॉलम लिया है डी नेम, बैरकैट 10 इसको दी है डाटा टाइप, ये हमने डाटा टाइप पढ़ ली हुई है। नॉट नल, यूनिक, चेक, ये सारी इसको कंस्ट्रेंट्स हमने दी हैं। चेक के अंदर दिया है कि डी नेम के अंदर क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, अकाउंट्स, रिसर्च, सेल्स और ऑपरेटर्स, ओरेशंस, तो ये इसमें वैल्यूज होनी चाहिए खाली, इससे ज्यादा वैल्यूज वो नहीं ले पाएगा। उसके बाद द अबव एसक्यूएल कमांड विल क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल डेप्थ विच कैन बी व्यूड बाय डिस्क्राइब डेप्थ स्टेटमेंट एज। अब हमने इस कमांड से आपको बोला ये डिफाइन करता है, ये कमांड क्रिएट कमांड डिफाइन करेगी ऑब्जेक्ट को। अब कैसी मेमोरी में ये हुई है ऑब्जेक्ट क्रिएट, कैसे उसको स्ट्रक्चर मिला है, क्या क्या चीजें उसको दी हैं, ये देखने के लिए हमारे पास कमांड रहती है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के बाद टेबल का नाम हम लिखेंगे और सेमीकोलन डाल लेंगे, तो इंटर मारने के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको वैसे होगा नेम, नल, टाइप, इस तरह से लिखा जाएगा ऊपर। डी कोड, ये कॉलम का नाम, यहाँ जितने कॉलम होंगे उनके नाम ऐसे लिखे जाएंगे। यहाँ पे नल है या नॉट नल है वो ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा। टाइप यहाँ पे लिखी जाएगी। तो इस तरह से
टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम देखते हैं एक व्यू को कैसे क्रिएट किया जाता है। सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग ए व्यू। व्यू की डेफिनेशन अपने ब्रेन में लाइए। हमने व्यू की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, तो इसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा क्रिएट व्यू। व्यू का नाम हमारी मर्जी का। एज सिलेक्ट ये सिंटैक्स है। एट्रीब्यूट लिस्ट ये हमारी मर्जी की लिस्ट आएगी टेबल में से। फ्रॉम टेबल नेम कौन से टेबल में से व्यू हमने बनाना है, डिफाइन करना है। वेयर के बाद कंडीशन, तो यहाँ भी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यूज हुई है, तो इट मीन्स इट इज ऑप्शनल। एग्जाम्पल क्रिएट व्यू वी डेप्थ, तो ये हमारे व्यू का नाम है। एज सेलेक्ट डी कोड, अब इसमें हमने एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया डी कोड फ्रॉम डेप्थ, तो ये व्यू क्रिएट हो जाएगा। इसको भी हम देख सकते हैं उसका उसी डिस्क्राइब कमांड से। आगे चलते हैं तो आता है सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एन इंडेक्स। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरह से क्रिएट लिखा फिर इंडेक्स लिखा, ये सिंटैक्स आ गया। इंडेक्स का नाम ये यूजर अपनी मर्जी का दे सकता है, ऑन सिंटैक्स में आएगा। टेबल का नाम होगा जिस टेबल से ये इंडेक्स बनाना है, और यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर तो क्रिएट इंडेक्स आईडीएक्स कोड ऑन डेप डी कोड, तो ये हमने दिया इसको क्या नाम दे दिया आईडीएक्स कोड, और टेबल का नाम डेप, और इसमें एक ही कॉलम लिया है डी कोड, तो ये इंडेक्स क्रिएट हो गया। इसी तरह से सीक्वेंस भी क्रिएट हो सकती है। क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम इंक्रीमेंट बाई, डिक्रीमेंट बाई, मिन वैल्यू एक्स, मैक्स वैल्यू वाई, मीन्स ऑप्शनल। ये आपको पहले बताया इसका मतलब होता है ऑप्शनल। तो क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए ये सिंटैक्स रहेगा। सीक्वेंस का नाम अपनी मर्जी का। इंक्रीमेंट बाई, किस से इंक्रीमेंट देनी है या डिक्रीमेंट देनी है, ये ऑप्शनल वैल्यूज हैं। मिन वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी, तो ये सारी चीजें सिंटैक्स में आती हैं। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट सीक्वेंस डी कोड इंक्रीमेंट बाई 2 स्टार्ट विद 100, तो ये हमने एक सीक्वेंस भी क्रिएट की है। तो ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 तरह की ऑब्जेक्ट्स जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं एसक्यूएल में। और ये सिंटैक्स रहा क्रिएट कमांड का, कैसे क्रिएट कमांड यूज की जाती है। उसके बाद आ गई डिलीट कमांड। क्रिएट से हमने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, लेकिन कल को हमारे स्ट्रक्चर हमारे यूज का नहीं है, तो उसको कैसे डिलीट करना है, वो उसके लिए फॉर डिलीटिंग द रोज ट्यूपल्स फ्रॉम ए टेबल डिलीट कमांड इज यूज्ड एज डिलीट फ्रॉम डेप वेयर डी कोड इज इक्वल टू 301। तो ये क्या करेगी, ये वाली डिलीट कमांड रोज और ट्यूपल्स को डिलीट करेगी, रोज या ट्यूपल्स को, स्ट्रक्चर को नहीं। जैसे एग्जांपल दी है डिलीट फ्रॉम डेप विल डिलीट ऑल द रोज, सारी रोज को डिलीट कर देगी जो डेप में हमने दी हुई है, डाटा इंसर्ट करवाए हुए, लेकिन ये टेबल के स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं कर पाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर डिलीटिंग रिमूविंग द टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल फिजिकली वी हैव ड्रॉप कमांड इन एसक्यूएल। तो अगर हमने स्ट्रक्चर को पूरी तरह से फिजिकली रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड रहती है ड्रॉप। तो ड्रॉप कमांड कैसे काम करती है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम डेप अगर दिया, तो टेबल का जो स्ट्रक्चर मेमोरी में क्रिएट हुआ था उस सारे को ये डिलीट कर देगी, रिमूव कर देगी। तो ड्रॉप कमांड यूज होती है स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए। डिलीट कमांड से खाली रोज या ट्यूपल्स ही डिलीट हो पाती हैं। बिफोर रिमूविंग ए टेबल फिजिकली ऑल ऑफ इट्स रोज शुड बी डिलीटेड बाय यूजिंग द अबव डिलीट स्टेटमेंट। लेकिन ड्रॉप कमांड को यूज करने से पहले हमें डिलीट कमांड से सारी रोज या ट्यूपल्स को डिलीट कर देना है। अब अगर व्यू को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए भी यही है ड्रॉप व्यू कमांड। ड्रॉप व्यू, व्यू का नाम, तो वो व्यू डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, या अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज्ड एज अल्टर टेबल।
ड्रॉप इंडेक्स नेम, तो भी ये इंडेक्स हमारा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अल्टर टेबल कमांड। अब क्या है कि हमने स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमें बाद में याद आता है कि इस स्ट्रक्चर में हमें एक कॉलम और चाहिए था। स्ट्रक्चर में चेंज करनी है, स्ट्रक्चर हमने बना दिया हुआ है, लेकिन बाद में याद आता है हो यार ये हमने स्टूडेंट का डाटा लिया, इसमें रोल नंबर तो रखा ही नहीं, इसमें नाम तो रखा ही नहीं, इसमें पेरेंट ही नहीं रखी है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, या इसमें व्हाट्सएप नंबर नहीं है। तो इस तरह से बाद में अगर कोई कॉलम हमें इंसर्ट करना है या किसी कॉलम का नाम गलती से गलत दे दिया है या किसी की डाटा टाइप गलत हो गई है, फॉर दैट वी हैव अल्टर टेबल कमांड। अब देखते हैं यहां क्या लिखा है। अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ ए टेबल इवन आफ्टर क्रिएटिंग इट। It can add more columns in an already created table, change their sizes, change their data types, and add or delete constraints। ये आपको पहले मैंने बता दिया, समझा दिया, इसको आपने लर्न कर लेना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कैन बी यूज्ड विथ 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस हम अल्टर कमांड में ले सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ऐड ऑप्शन। तो ऐड ऑप्शन क्या हो गई, फॉर एडिंग कॉलम्स और कंस्ट्रेंट्स ईजी अल्टर टेबल डेप्थ, ऐड कॉन्टैक्ट नंबर 10। तो ये क्या हुआ, हमने डेप्थ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, 2 ही कॉलम्स लिए थे, बाद में याद आता है यार कॉन्टैक्ट नंबर भी होता तो अच्छा था। तो फॉर दैट वी आर यूजिंग अल्टर टेबल कमांड एज अल्टर टेबल्स नेम, उस दैट आफ्टर दैट ऐड, ये सिंटैक्स में है तीनों वर्ड्स, और आफ्टर दैट कॉन्टैक्ट नंबर, ये नया कॉलम ऐड करना है, उसकी डाटा टाइप दे दी। तो दिस स्टेटमेंट विल ऐड ए न्यू कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर इन द टेबल डेप्थ। अगर खाली कंस्ट्रेंट हमें ऐड करनी है तो अल्टर टेबल डेप्थ ऐड कंस्ट्रेंट चेक cd d कोड ग्रेटर देन 300। तो अभी हमने कंस्ट्रेंट लगा दी उस पे डी कोड पे कि उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 300 से ज्यादा होनी चाहिए। दिस स्टेटमेंट विल ऐड ए न्यू कंस्ट्रेंट chkcd इन द टेबल डेप्थ। आफ्टर दैट मॉडिफाई ऑप्शन for changing data type, column width and constraints of an existing column. Alter table command is used as alter table depth modify dname var 21। तो इसमें हम उसकी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। कॉलम विथ उसने चेंज की है, डी नेम की कॉलम विथ चेंज की है, 21 रख दी। अब आफ्टर दैट ड्रॉप ऑप्शन हम यूज कैसे कर सकते हैं इसमें, फॉर रिमूविंग द कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड ऑन द टेबल और टू रिमूव डिलीट ए कॉलम। अगर कॉलम एक एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है, बाद में पता चला यार इसकी तो जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा हो गया, तो फॉर दैट ड्रॉप ऑप्शन इन अल्टर टेबल कमांड इज यूज्ड एज अल्टर टेबल डेप्थ ड्रॉप कंस्ट्रेंट chkcd। This statement will remove the constraints chkcd of table depth alter table depth ड्रॉप कॉलम कॉन्टैक्ट नंबर। तो इसको ये रिमूव कर देगी, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है, आई हैव फॉरगॉटन। दिस स्टेटमेंट विल रिमूव द कंस्ट्रेंट्स chkcd ऑफ टेबल डेप्थ। तो इस तरह से जो हमारी अल्टर कमांड है उसमें 3 ऑप्शन यूज होती है, वो आपको